सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि जो लोग रुपए से प्यार करते हैं, रुपए से प्रीति रखते हैं, तो उनको परमेश्वर वचन में क्या ताड़ना देता है। आप सब जानते हैं कि जिसके पास बहुत सा रुपया हो जाता है तो वो क्या है, घमंडी हो जाता है। फिर वो क्या, दूसरे लोगों को तुच्छ जानने लग जाता है। वो ये समझता है कि अब मेरे पास तो बहुत सा धन है, मैं उस धन के द्वारा सारे संसार को जीत सकता हूँ। जो भी संसार में चीजें हैं उन सब को मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जो रुपया होता है उससे आप दुनियावी चीजें खरीद सकते हो, लेकिन अपना जीवन कभी भी नहीं खरीद सकते। और ना परमेश्वर को आप खरीद सकते हो, ना परमेश्वर का विश्वास आप जीत सकते हो, ना परमेश्वर की भलाई को आप जीत सकते हो। और जो परमेश्वर हम पर अपना अनुग्रह प्रकट करता है उसको भी आप अपने रुपए के द्वारा नहीं खरीद सकते। ये जो दुनियावी चीजें हैं इनके लिए तो आप अपना रुपया लगा सकते हो, लेकिन परमेश्वर की बरकत आशीष के लिए या अपने जीवन के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि हम पहले आपको वचन सुनाएंगे, फिर वचन में लिखी हुई वो कहानी भी सुनाएंगे जो लोग रुपए से प्रीति रखते हैं। तो वचन परमेश्वर का जो है उन लोगों से क्या कहता है, आज इसे हम वचन में पढ़ के सुनाते हैं। सभा उपदेशक की पुस्तक है, उसका 5 अध्याय, उसकी हम 10 आयत से पढ़ते हैं। जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये भी व्यर्थ है। यहाँ पर साफ लिख दिया कि जो लोग रुपए से ही प्रीति रखते हैं, सिर्फ हर समय क्या करते रहते, पैसा पैसा पैसा, हमें प्रभु पैसा दे दे। पैसे के पीछे लोग क्या है, भागे हुए हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे के पीछे भागते हैं और तरह तरह से पाप करते हैं कि किसी भी तरह से क्या है, हमारे पास पैसा आ जाए। और बहुत से लोग प्रार्थना भी ऐसे ही करते हैं कि प्रभु हमें बहुत सा धन दे दे, प्रभु हमें बहुत सा धन दे दे। प्रभु धन देता है, लेकिन प्रभु उतना ही देता है जितनी आपको आवश्यकता है। ज्यादा, आप सब जानते कि ज्यादा धन होने से इंसान की बुद्धि बिगड़ जाती है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आम लोग जो उसके पुकारते हैं उनकी बुद्धि बिगड़े। वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए हमें क्या है, उस परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करना है जो वो हमें देता है, ना कि हम उस धन के पीछे भागे जो हमारा कभी हो ही नहीं सकता। आज आपके पास बहुत सा धन है, हो सकता है कोई कल को ऐसा कार्य हो जाए जिसके कारण आपका सारा धन क्या है, छिन जाए। या फिर क्या हो जाए कि आपके पास बहुत सा धन है और आपकी मृत्यु हो जाए, आप उस धन को उपयोग ही ना कर सको, तो उस धन का आपको क्या फायदा मिलेगा। तो इसलिए वचन में लिखा साफ साफ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से कभी तृप्त नहीं होगा। इंसान के पास जितना भी क्यों ना पैसा आ जाए, लेकिन उसकी लालसा जो है वो कभी खत्म ही नहीं होती। वो रुपए की लालसा क्या होती है, बढ़ती 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 ही चली जाती है। तो आगे देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ कि जब धन संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ जाते हैं। आप सोचिए कैसे खाने वाले बढ़ गए। हमारे मान लीजिए आपके पास बहुत सा धन आ गया,
पहले आप साधारण इंसान थे, मिडिल क्लास थे, लेकिन अब किसी भी तरह से आपके पास धन आ गया तो आपके मन में अभिलाषाएं उठने लग जाएगी उस धन को क्या है प्रयोग करने की। जो आपके पास बहुत सा धन आ जाएगा, फिर क्या उसके खाने वाले कैसे बढ़ जाएंगे। तो आप इस वचन को सोचिए। आपके घर पास छोटा सा घर है तो आप चाहेंगे कि अब मेरे पास धन आ गया है, मैं से बड़ा घर ले लूं। फिर आप गाड़ी ले लोगे, तो फिर आप दुनिया भर की सारी चीजें जो है उन सबको धन से प्राप्त कर लोगे। और फिर आप सोचिए कि उस धन के द्वारा जब आपको प्राप्त होगा तो आपके जीवन में क्या है कष्ट भी आ जाएंगे, बहुत सी बीमारियों से आप जकड़े जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि धन जितना बढ़ता है तो उसके खाने वाले भी उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। आपने गाड़ी ले ली है तो उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। आपने अगर फैमिली में 4-5 फोन हैं तो उन 4-5 फोनों को रिचार्ज भी कराना पड़ेगा। आपने बड़ा घर ले लिया है, अब उसकी सफाई आपसे नहीं हो पा रही तो आपको उसके लिए एक नौकर भी रखना पड़ेगा जो उस घर की सफाई करे। तो ऐसे देखिए फिर आप बीमार रहने लग जाओगे तो वो धन भी बीमारी में, आपका बहुत सा धन बीमारी में चला जाएगा। तो कहने का भाव है कि जब परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बता रहा है कि जब धन संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ जाते हैं। फिर आपके बच्चे भी उस धन को उड़ाते हैं, किसी भी तरह से उड़ाए, चाहे घूम फिर कर उड़ा दे। फिर आपके मन में भी इच्छा हो जाएगी कि अब मेरे पास बहुत सा धन है, मैं कहीं घूमने चला जाऊं या किसी बाहर फॉरेन कंट्री में टूर पर चला जाऊं या अपने बच्चों को विदेश में भेज दूं। कहने का भाव है कि जो कुछ भी संसार में धन से प्राप्त होता है उसे आप प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसमें दुख ही दुख, दुख ही दुख होता है। ये नहीं कि आपने धन प्राप्त कर लिया है और आप क्या है अब चैन आराम से सो रहे हैं। वचन में हम आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे कि धनी मनुष्य को कभी भी चैन नहीं रहता, उसको रात में नींद भी नहीं आती। वो रात में बेड पर पड़े पड़े यही सोचता रहता है कि अब मेरे पास बहुत सा धन आ गया है, इसका उपयोग मैं कैसे करूं। तो फिर वो डॉक्टरों के पास जाता है कि मुझे नींद नहीं आती, डॉक्टर उसे नींद की दवाई दे देते हैं। तो कहने का भाव है कि आप उस धन को उपयोग कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर ने बहुत सा धन दिया है तो उस धन का आप सही ढंग से उपयोग करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस धन को उपयोग करने के लिए भी लोगों को बताया कि आप जब परमेश्वर आपको धन देता है तो उस धन के द्वारा क्या करो, आप भलाई के कार्य करो। अगर कोई इंसान गरीब है जो खाने भी नहीं पा रहा, उसके घर में आप क्या है खाना पहुंचा दो, उसको महीने का राशन डलवा दो। अगर किसी के बच्चे पढ़ने में लायक हैं तो उन बच्चों की फीस दे दो ताकि वो बच्चे पढ़ सके। और जिसके पास कपड़े नहीं है, ऐसे मतलब बहुत से जरूरतमंद इंसान दुनिया में है जिनके पास नहीं है, आपको परमेश्वर ने दे दिया है तो आप उस धन के द्वारा उनकी क्या है मदद करो, तब आप उस धन का सुख भोगने पाओगे। अगर आप वो सारा धन क्या है अपने ही ऊपर खर्च करते जाओगे तो वो धन क्या है आपको सुख नहीं देगा। अगर आप उस धन को थोड़ा सा भी लोगों में बांट दोगे या परमेश्वर के घर के लिए दे दोगे या किसी ऐसे इंसान की ऊपर लगा दोगे जो बहुत बीमार पड़ा हुआ है, जिसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो जो धन आप उन लोगों के ऊपर खर्च करोगे तो उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। फिर आपके उस धन में कोई भी दुख नहीं होगा, क्योंकि जो धन परमेश्वर ने आपको किसी भी तरीके से दिया है उसका सही उपयोग होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आज इंसान करते नहीं है। आज इंसान करते क्या है कि उनके पास बहुत सा धन होता है, वो तो अपने किसी भाई बहन के
बच्चे की भी मदद नहीं करते, अपने किसी बहन भाई की भी मदद नहीं करते जिनको जरूरत होती है, ना ही किसी के और इंसान को। जो इंसान अपने बहन भाई की मदद नहीं कर सकता तो वो किसी दूसरे की मदद कैसे करेगा? क्योंकि उनका दिल छोटा है, वो छोटे दिल के हैं, और वो क्या है, सेल्फिश जिसे शब्द कह देते हैं, वो बन चुके हैं। वो चाहते हैं कि हम घूमें, हम खाएं, हम पहने, सब कुछ चाहते क्या कि हम भी जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बस हमारा जो धन है हम ही उसको खाने पाए। लेकिन फिर जब आप ऐसी सोच रखेंगे तो वो आपका धन क्या है, परमेश्वर यूं ही उड़ा देगा। हमने आपको वचन में एक बार पढ़कर सुनाया था कि जो लोग धन का सही उपयोग नहीं करते, परमेश्वर के वचन के अनुसार उस धन को उपयोग नहीं करते, तो परमेश्वर भी उनके धन को यूं ही उड़ा देता है। जैसा वचन में लिखा है कि जब धन संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ जाते हैं। तो आपने सुन लिया, खाने वाले कैसे बढ़े? अब परमेश्वर आपको धन दे रहा है तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उस धन को उपयोग करें ताकि वो धन आपके पास रहे। और वचन में हम आपको एक कहानी सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को सिखाने के लिए एक कहानी सुनाई कि एक इंसान था, उसके पास बहुत जमीन जायदाद थी। जमीनें जैसे पुराने जमाने में लोगों के पास बहुत सी जमीनें होती थी, तो उसने क्या किया कि अपनी फसल उसमें बो दी, और उसकी फसल इतनी बढ़ गई कि उसे रखने के लिए जगह भी नहीं रही। तो उसने क्या किया, जो उसके छोटे कमरे थे, स्टोर थे जिसमें फसल रखी जाती है, उनको उसने क्या है बड़े करवा लिया और बना लिए ताकि जो भी उसकी फसल हुई है अब वो उसमें रखे। तो उसने ऐसा ही किया, वो सारी अपनी फसल उसमें रख दी। और अब जैसे हमने कहा कि लेटे लेटे इंसान सोचता है, अब वो अपने बिस्तर पर लेट गया और सोच रहा है, अपने मन से कह रहा है कि हे मेरे मन, अब तो तेरे पास इतना आ पहुंचा है कि अगर तू कितने भी वर्ष काम ना करे तो तू आराम से रह सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन उसी समय उसके पास पहुंचा कि हे मनुष्य, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। कहने का भाव है कि आज तूने ये सारी कोठरियां भर ली अपने उस फसल से, लेकिन आज रात को ही तू इस धरती से उठा लिया जाएगा। कहने का भाव है उसको मृत्यु आ जाएगी। तो फिर वो धन किस लाभ का हुआ? जो फसल उसने इकट्ठी की वो किस लाभ की हुई? वो तो फिर क्या है, दूसरा ही खाने पाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बार बार हर एक चीज के लिए ताड़ना देता है। अपने वचन के द्वारा वो हमसे बातचीत करता है, तो परमेश्वर के उस वचन के अनुसार हमें चलना है, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार। तो वचन में लिखा हुआ है कि यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? अब उसने संसार का सब कुछ तो प्राप्त कर लिया है, जैसे बहुत से लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु नजदीक आ गई है। तो वो जो उसने धन संपत्ति इकट्ठी की है वो उसके किसी काम की नहीं रही। उसे क्या है, दूसरे लोग ही खाएंगे। जब आप परमेश्वर की राह पर नहीं चलेंगे, परमेश्वर का डर अपने मन में नहीं रखेंगे, तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो आगे वचन में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। यहाँ साफ लिख दिया है कि जो इंसान परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो क्या है, सुख आराम की नींद सोते हैं।
तो और जो धनी होता है वो अपने धन को बढ़ाने की चाह में उसको क्या है, रात भर नींद भी नहीं आती। तो ये आपने इस वचन को दोबारा से सुनिए, तो इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलिए। लिखा है, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, जो इंसान मेहनत करता है चाहे उसे थोड़ा मिलता है या बहुत मिलता है, जितना भी को वो खाए तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, वो आराम से सोता है, उसे किसी बात की टेंशन नहीं होती। परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। यहाँ साफ लिख दिया है कि जब मनुष्य के पास धन आ जाता है तो फिर क्या, उसको नींद ही नहीं आती। वो सारी रात यूं ही पलटते उसकी लेटते समय निकल जाती है और रात को वो क्या है, तड़पता रहता है, फिर डॉक्टरों के पास भागता है कि मुझे नींद नहीं आती। तो इससे अच्छा ये है कि आप सुखदायी नींद लेने के लिए परमेश्वर के संग चलिए। तो परमेश्वर का वचन जो हर समय हमें एक शिक्षा देता है, हमें उस शिक्षा के अनुसार चलना है और अपने आप को परमेश्वर के अंडर कर दीजिए, अपने आप को परमेश्वर को दे दीजिए। तब देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कितने बड़े बड़े और अद्भुत कार्य करेगा। सबको जय मसीह की।